दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। आप में से जितने भी लाखों छात्र हैं सभी के लिए दोस्तों ये नोटिस ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए क्या कुछ इस नोटिस में दिया हुआ है। और आप सभी दोस्तों ये बताइए कि आप में से कौन कौन बीएसएससी सीजीएल 4 यानी सचिवालय सहायक वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कौन कौन न्यू अपडेट जानना चाहते हैं फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी नोटिस देखिए। ये रहा आपके सामने बिहार एसएससी यानी बीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट। नोटिस देखने के लिए यहाँ पर आपको सूचना पर नोटिस बोर्ड पर क्लिक करना है। और देखिए आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए ये नोटिस ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से इसको आप देख लीजिए, नहीं तो आपको इस कारण से बाद में दिक्कत भी हो सकता है। यहाँ पर चलिए सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन सेकेंड इंटर लेवल यानी कि बिहार एसएससी अभी इंटर स्तरीय जो भर्ती आई है 12,000 पदों पर, और इसमें देखिए सीटों की संख्या तो आपको कई बार बताएं कि ये जो सीट है ना अभी 12,000 ये और बढ़ने वाला है। आप लोगों को कुछ दिन पहले एक लेटर भी दिखाए थे सीट एड को लेकर कि यहाँ पर बीएसएससी के पास भेजा गया है। तो देखिए जितनी भी जानकारी रहता है ऑथेंटिक जानकारी हमेशा हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए यहाँ से आप इस नोटिस को देखिए और देखिए अगर आप इसको अभी हल्के में ले रहे होंगे तो बाद में जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा या फिर एडमिट कार्ड तो पता चलेगा कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, और अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया एग्ज़ाम आप दे दिए तो पता चले कि बाद में ज्वाइनिंग के समय आपको दिक्कत होगा। तो आपको अपनी ओर से ऐसी कोई भी एक गलती नहीं करना है जिस कारण से आप बाहर बाद में हो सकते हैं। तो यहाँ से अच्छे तरीके से इसको देखिए। यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप डेट सब कुछ देख सकते हैं। देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत द्वितीय इंटर स्तरीय की ये वैकेंसी है। सुयोग्य अभ्यर्थियों 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक फॉर्म फिलअप करवाया गया था। तो फॉर्म जो इसमें फिलअप हुआ है 25 लाख प्लस फिलअप हुआ। और देखिएगा तो बिहार के इतिहास में सबसे अधिक इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप हुआ है। पिछली बार बिहार एसएससी इंटर लेवल में 18 लाख अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए थे। इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड टूट गया, 25 लाख प्लस इस बार फॉर्म फिलअप हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक कंपटीशन है। सबसे मेन दोस्तों आप सभी डेट के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा कब तक होगी। इसके बारे में भी आगे आप सभी को बताने वाले हैं। पहले यहाँ से आप सभी इस नोटिस को अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत फॉर्म फिलअप करवाने के बाद 27,935 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत अंतिम रूप से आवेदन यानी समर्पित फाइनल सबमिट नहीं किया गया। सूची संलग्न यानी सूची इसमें नीचे दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों सबसे मेन ये है कि आप सोच रहे होंगे कि इस 27,935 में मेरा तो नाम नहीं है तो फिर हम निश्चिंत है मेरा एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब देखिए आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, लेकिन दिक्कत कब होगा जब वेरिफिकेशन के लिए आप जाइएगा। अभी आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपको ज़रूर चेक कर लेना। अगर आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपको वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा। अभी देखिए एनसीएल वाला विवाद है। बिहार पुलिस की जब भर्ती आई थी उसी समय आप लोगों को बताए थे कि आप सभी डॉक्यूमेंट बनाकर फॉर्म फिलअप कीजिए। बिहार दरोगा में भी देखिएगा तो यहाँ पर एनसीएल क्या है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले के अनुसार मांगा जा रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के पास नहीं है। अब दिक्कत यहाँ पर है कि कहीं हमें बाहर न कर दिया जाए। हमेशा हम आप लोगों को समय रहते हर एक चीज़ के बारे में बता देते हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं वैसे देखिएगा जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं जॉब के प्रति सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देखते ही हैं, तो आपको भी देखना चाहिए। हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को समय रहते क्लियर कर देते जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो देखिए अगर 27,935 में अगर आपका नाम आया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा बीएसएससी की ओर से 02/2023 के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी पेमेंट कर दिए हैं, फी यानी जमा कर दिए हैं, लेकिन फॉर्म का फाइनल सबमिट ही नहीं किए हैं, तो छात्र हित में यहाँ पर एक मौका दिया गया। लेकिन देखिए इससे छात्रों को ये लग रहा है कि बीएसएससी बहुत ज़्यादा स्लो में काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिएगा तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन तो फॉर्म फिलअप होने के 2 महीने बाद दिया गया, उसमें भी 2 महीने का समय दिया गया। तो देखिए बीएसएससी आयोग के एक अपना काम करने का देखिएगा तरीका, तो सीजीएल वाले वैकेंसी में देखिएगा तो हमेशा सुपर फास्ट मोड में काम किया जाता है, लेकिन उस अनुसार इंटर लेवल संबंधित भर्ती में देखिएगा तो थोड़ा डिले के अनुसार काम किया जाता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा डिले होगा। देखिए ऐसा नहीं है, फॉर्म से रिलेटेड जो भी स्क्रूटनी है सब कुछ कर लिया गया, तभी तो यहाँ पर पता चला है कि 27,935 ऐसे अभ्यर्थी है जो यहाँ पर पेमेंट तो कर दिए हैं लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं। तो छात्र हित में यहाँ पर मौका दिया गया। वैसे भी देखिएगा अभी चुनाव चल रहा है, तो इस बीच में देखिएगा तो मई महीने में ही ये फॉर्म का डेट सब कुछ रखा गया लास्ट तक। क्या कुछ डेट है इसके बारे में भी आगे बताने वाले। तो यानी देखिए चुनाव से पहले जो भी चीज़ है ये सब कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा।
चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा फिर इसके बाद सेंटर ये सब चीज़ों पर काम किया जाएगा और अगले 2.5-3 महीने के अंदर ही परीक्षा हो जाएगी। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, देखिए ऐसी वैकेंसी हर साल दी नहीं जाती है। 2014 के बाद ठीक 2023 में आई है, 7 साल 8 साल बाद वैकेंसी आती है। इसलिए आपको मौका हाथ से जाने नहीं देना है, सीरियस होकर तैयारी कीजिए। फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिस तरह से हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, उसी तरह से दोस्तों जो बीएसएससी का पैटर्न है, हर एग्जाम के एक अपना अलग पैटर्न होता है। हम आप लोगों को बीएसएससी के पैटर्न के अनुसार ही फुल तैयारी करवाने वाले हैं। साथ में जितने भी बिहार के ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक 100+ परीक्षाओं का भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो उसमें देखिएगा क्वेश्चन बैंक ये सब चीज़ें दे चुके हैं। तो आप सभी जाइए फुल तैयारी के लिए जुड़िए और आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है, यही आपके लिए बेहतर समय। अगर आप अभी चूक जाइएगा तो फिर CGL 4 की वैकेंसी आ रही है। अगर आपका इंटर लेवल में ही रिजल्ट नहीं होगा तो फिर CGL 4 में कैसे होगा। यहाँ पर देखिएगा सीट की संख्या 12,000 है, वहाँ पर मात्र 2 से 2,500 सीट रहने वाला है। जब आप 12,000 में रिजल्ट नहीं ले सकते हैं तो फिर 2,500 में आपका कैसे रिजल्ट होगा। यही तैयारी आपको CGL 4 यानी सचिवालय सहायक में भी काम आने वाला है। तो आप सभी फुल तैयारी के लिए एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस लिस्ट में क्या करना है, आपको अपना सर्च करके यहाँ पर देखिएगा आप PDF में ओपन कीजिएगा तो इस तरह सर्च का ऑप्शन आएगा। तो अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से देखकर चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नाम जैसे अजय कुमार यहाँ पर मैच हो जाता है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लेना, फादर्स नेम चेक कर लेना है। और फिर भी अगर लिस्ट में नाम है तो दोबारा से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सब कुछ अपलोड करके, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट कर देना है। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल करके रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल करके रख लिए, सब कुछ कर लिया है, तो अभी जो चीज़ आपको बताने वाले ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं कीजिएगा तो वेरिफिकेशन के समय आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर फॉर्म का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया था तो उस समय देखिएगा तो क्या हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो शुरू में अपलोड कर रहे थे, जब 1 महीने वाला डेट था फिर डेट बढ़ाया गया तो वेबसाइट सही तरीके से काम कर रहा था। तो खास करके शुरू वाले अभ्यर्थियों को हो क्या रहा था कि एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता था, अगला में एरर आ जाता था। फिर अगले बार इस तरह से बार बार करके अपलोड अगर आप किए हैं तो आपको क्या करना है, जब आप प्रिंट निकालिएगा तो सभी डॉक्यूमेंट आपका शो होगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। इसमें देखिएगा तो कुछ अभ्यर्थियों को चेक करने पर यह पता चला है कि यहाँ पर फॉर्म का तो प्रिंट दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट भी अपलोडेड दिखा रहा है, लेकिन जब आप 10th के मार्कशीट पर अपलोड कीजिएगा तो वहाँ पर क्या आ जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट शो ही नहीं होगा। अगर आपका एरर आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखिए जो भी यहाँ पर डेटा है ये आपका सही तरीके से सेव नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको दोबारा से अपलोड कर लेना। और यहाँ पर देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से एक अंतिम मौका दिया गया। अगर आप बाद में चाहिएगा कि मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, तो फिर बीएसएससी आयोग की ओर से कुछ नहीं सुना जाएगा, क्योंकि आपको 2 महीने नहीं, यहाँ पर देखिएगा 2.5 महीने का, 2 महीने तो शुरू में ही एडिट डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया गया था, फिर से यहाँ पर 10 दिनों का समय दिया गया है। तो आपको कोई भी बहाना नहीं चलने वाला है। बेहतर होगा कि आप क्या कीजिएगा, फॉर्म का प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा। प्रिंट होने से पहले आपका सभी डॉक्यूमेंट डिटेल शो होगा, वहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा आपका 10th का मार्कशीट दिख रहा है या नहीं, 12th का मार्कशीट दिख रहा है नहीं। अगर सही तरीके से दिख रहा है वहाँ पर तो बिल्कुल सही है, यानी अपलोड हो गया। फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड कुछ भी चीज़ें नहीं आएगा तो उस समय बीएसएससी आयोग की ओर से प्रिंट मांगा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए जो भी 27,935 अभ्यर्थी है, लिस्ट में अपना नाम चेक कीजिए। चेक करने के बाद अगर लिस्ट में नाम है तो यहाँ पर बीएसएससी आयोग की ओर से डेट दिया गया है। तो उक्त परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों के संदर्भ में उक्त अवधि में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आपको सबमिट करना है। और सभी प्रकार की त्रुटि निवारण, कुछ भी गलती ये सब चीज़ें है तो 27 में देखिएगा लास्ट डेट है। और ये लिंक कब आएगा, तो लिंक दोस्तों 1-2 दिनों में, वैसे सोमवार को ऑफिस खुलेगा तो शाम तक लिंक आ जाएगा वेबसाइट पर। तो लिंक आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सभी अपना डिटेल्स अच्छे तरीके से चेक कर लेना। यहाँ पर एक और चीज़ देखिएगा, अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार, प्रमाण पत्र अपलोड, ये सब चीज़ें जो है वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो यानी 1-2 दिनों में आ जाएगा। और लोकसभा निर्वाचन के कारण से देखिएगा आदर्श आचार संहिता के कारण से, तो यहाँ पर सक्षम प्राधिकार यानी चुनाव आयोग से ये देखिएगा अनुमोदन प्राप्त है बीएसएससी को, ये लिया गया परमिशन। तो यहाँ पर 10 मई 2024 का डेट का नोटिस, ये सब चीज़ें हो गया। तो देखिए इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताए हैं ना, आप ध्यान से इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आए, कुछ भी आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉब्लम ना हो। अभी बिहार पुलिस में देखिएगा दरोगा वाले लाखों अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत है। तो हम आप लोगों को समय रहते हर एक चीज़ के बारे में बता देते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर यही चीज़ आपको बाद में आके वेरिफिकेशन के समय दिक्कत होगा। यहाँ से दोस्तों आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया।